अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क की बदलती सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तजज़ियाकार हफीजुल न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसी तबीयत है, सेहत ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र। परवेज आपका क्या हाल चाल है? खैरियत? आप बड़ा सर माशाल्लाह पाकिस्तान रहे, बहुत एंजॉय किया। इस दफा आपने मुलाकातें भी दो तीन कर ली। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपके इतने टाइम और खूबसूरत स्पेशल पकौड़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहे सर। और वो बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जिनके लिए शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि ये सुहेल वड़ैच साहब का जो 2 दिन पहले हुआ और उस पर मैंने आपका वीलॉग और जियो का प्रोग्राम भी देखा। सर उस पर जरा बताइए कि ये दोनों चीजें मुनासिब हैं कि मुलाकात के बाद ऐसी चीजें और बाद में मियां नवाज साहब का ट्वीट आना कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, मियां नवाज साहब का ट्वीट तो आया है। मियां साहब का एक जो है ना वीडियो आई थी, वायरल हो गई थी, जिसमें मियां साहब की आवाज पॉसिबली डब की गई है। जी और वो उस आवाज को उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि लगता यही था, तो मियां साहब ने उसकी वेमेंटली जो है ना उसकी तरदीद की। मैंने पूरी सुनी नहीं है, मैं शुरू में 1 डेढ़ मिनट सुना है। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वो डब है इस सर, तरह की 100% डब है सर। क्या वो, तो उसको मियां साहब ने उसकी तरदीद की है। शोएब वड़ाई साहब ने जो कुछ किया उसकी तो तरदीद मियां साहब ने की नहीं है, लेकिन शोएब वड़ाई साहब की बात को इतनी जो है ना जनरल किस्म की बात है, जेनरिक सी है। मैं मियां साहब की जगह होता तो मैं उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ सकता, क्योंकि आपका जब कोई नुकसान हो जाता है, और नुकसान भी कोई इतना बड़ा छोटा नहीं है, आपके कोई सियासी तौर पे आप एक बहुत दबाव में आ जाएं, या बैठे बिठाए आपकी सियासत जो है उसको कोई जोफ पहुंचे या नुकसान पहुंचे, वो अंडरमाइन हो जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है बंदा, और वो बंदा किसी न किसी को, हम जिसको कहना चाहिए कि स्केप गोट ढूंढता है, किसी न किसी पे ब्लेम डालना चाहता है। यही बात मियां साहब की आई थिंक इस वक्त कैफियत होगी। वो एक नफसियाती तौर पे जहनी एक हिजान का शिकार होना चाहिए, क्योंकि ना उन्होंने उसका पार्टिसिपेट किया है और उसका उनकी सियासत खर्च हो गई है। ये तो है वो एक बात। अब जितने लोग भी मियां साहब को मिल के आए हैं, जो कि उनके करीबी, जिनको समझते हैं कि मियां साहब से हार्ट टू हार्ट मीटिंग हुई है, और मेरी पाकिस्तान में उन कुछ लोगों से बात हुई है या लंदन में बात हुई है, तो मियां साहब बहरहाल है तो अपसेट और खुश नहीं है। अब उस वक्त तो लगता ही है कि मियां साहब भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट है, लेकिन अब लगता है ब्लेम डाला जा रहा है किसी न किसी तरह मिफ्ता साहब के ऊपर या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये तो आराम से बात समझ आ जानी चाहिए थी कि इस तरह की कैफियत में जब हुकूमत लेते हैं, और जबकि इमरान खान साहब का उन्होंने इसका पूरा एस्टिमेट ही नहीं लगाया कि इमरान खान उनको एक बहुत पॉपुलैरिटी का एक अपसर्ज होगा, एक दोबारा एक बॉर्न अगेन इमरान खान होगा, एक ऐसा इमरान खान पैदा होगा जिससे पहले कोई वाकिफ ना होंगे। अब ये आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। मेरा अगर मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है, या इमरान खान साहब से है, या जरदारी साहब से है, बिलावल साहब से है, तो मैं कुछ तो अपने दिमाग लड़ाऊंगा ना ठीक। कि ये बंदे जो है इनकी कोई पर्सनैलिटी के ये ट्रेड्स हैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, सियासत के अंदर ये एवेंचुअलिटी है। तो अगर नहीं किया या कोई और वजूहत थी जिनकी वजह से नहीं कर सके, तो मुझे एक बड़ा मशहूर फिक्रा याद आ गया है। जी वो मियां साहब की मुनासबत से उस तरह फिट नहीं है। वो जब हुआ था ना गरनाता का फॉल हुआ था, जी तो जो भी उसका आखिरी बादशाह था, तो उसने अरेस्ट कर लिया। जी तो उन्होंने एक अपने लिए एक जगह बनाई हुई थी, मैंने वो जगह देखी हुई है गन्नाता में जाके, अपने जी महल के कोने में, जिससे उनको शहर और बड़ी खूबसूरत सीन नजर आते थे, दरिया नजर आता था, सारा कुछ। तो माँ के साथ जब जेल में रखा गया तो वो रोता था बैठ के। तो माँ ने उसे कहा, उसने कहा बेटा, अगर मर्दों की तरह मुकाबला नहीं कर सके हो, तो अब जो है औरतों की तरह, मेरी तरह रोना धोना अब ना करो। मेरा ख्याल होता है कि जब आप कोई गलती छोटी सी करते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होता कि सियासत में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक होते हैं। ये जितना कुछ होगा, इसकी एक ही वजह होगी कि पीएमएलएन ने इमरान खान साहब की हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने के लिए
जिस वो प्लानिंग का हिस्सा बने, वो मुझे तो अपने आप को मैं बरात लेता हूं कि मैंने ये बात पहले बता दी थी सारे मुतलका लोगों को कि आपको बैकफायर करेगा, बुरी तरह करेगा। बिल्कुल ठीक। तो मुझे भी यही दलाइल दिए जाते थे कि जी फायज हमीद साहब बन जाएंगे, फिर 10 साल इमरान खान नहीं जाएगा। तो उन्होंने जब ये सारे चीजें अंदाजा नहीं लगाया था, तो बाकी की जो चीजें हैं कि मिफ्ता साहब से फाइनेंसिंग चल रही या शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत नहीं चल रही, तो ये चलनी भी नहीं थी। ये तो को रखना भी फिर एक और नाअहली या नालायकी थी। और इसाक डार साहब मैं समझता हूँ कि जिनको मैं हमेशा बहुत हाई स्कीम में रखता हूँ पाकिस्तान के, मैं बिल्कुल हमेशा हर जगह बैठ के ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो अच्छे, जिसको कहना चाहिए दो तीन को चोटी के पिछले 75 साल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनमें इसाक डार साहब एक हैं। लेकिन उनको भी गलत फहमी है कि वो भी चला लेंगे, या मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये फील्ड नहीं है कि उनको ये समझ आ सके। वो तो फाइनेंस के या टेक्नोक्रेट ही कहा जा सके। ये पॉलिटिशियन ही कोई अच्छा होता है तो वो उससे समझ आती है कि ये मामला नहीं चल सकता, ये बहुत बुरा फंसा है। और किसके आप हाथ में अपना लहू तलाश करें या मुस्लिम लीग अपने अपने अपना लहू तलाश करें, तो मेरा ख्याल है कि उनको यही पता चलेगा कि उन्होंने जो खुद गलतियां की हैं, तो बिल्कुल उसका अब खमियाजा भुगता जा रहा है। इमरान खान साहब को 10 साल की हटाना चाहते थे, अब इमरान खान साहब को 100% अल्लाह ना करे कि उनको जो है ना, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, सियासी तौर पर 100% एलिमिनेट ना किया गया नाअहल करके, तो इमरान खान साहब से मुस्तकबिल पाकिस्तान का जो है ना महफूज रखना अब मुमकिन नहीं रहा। मुमकिन नहीं रहा सर। ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने हमेशा सुना है कि आप ये इसके खिलाफ थे कि तहरीक अदम इत्मीनान नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो कामयाब होगी। सारा कुछ हो गया, आपने बता भी दिया। अगर 30 सेकंड में ये बताएं, इसका कोई मुद्दावा भी है, मशवरा है डायरेक्ट 30 सेकंड में कि नवाज शरीफ साहब अब ये कर लें? देखें जी, मैं इस पर बहुत गौर खोज किया, मेरे पास तो कोई सिक्का बंद सोल्यूशन नहीं है। ठीक। मैं नहीं समझता हूँ कि है। ये जरूर है कि अगर वो दोबारा कोई सियासत को दोबारा बेसिक से शुरू करें, लेकिन बहुत कुछ है। जी। मैंने नवाज शरीफ साहब जो जुफर से मुकाबला का, जो इमरान खान साहब को वाहिद लीडर है जो उनको कोई थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। उनको अभी तो ये देखना है कि आया उनके जो केसेस हैं उनमें से उनको रिलीफ मिलनी है या नहीं मिलनी। ठीक। अगर उनको उसी तरह मेरिट पे ले चलाया गया जिस तरीके से 2006 में, 2007 में, 2016 में, 16-17 में। 2017 में, 2018 में चलाया गया, तो फिर तो जाहिर है कि उनको पहले तो वो वहां से अपने आप को निकालना है। ठीक। इसलिए एक बड़े बड़ा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत मुश्किल और टफ काम है, जबकि पार्टी जो है वो इस हुकूमत के अंदर इन हालात में भी मुझे जो है मुतमईन इस तरीके से कि वो ये समझ रहे हैं कि हमने मुल्क को, चूंकि हमारे ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आ लगी है, हमने मुल्क को निकालना मुसीबत से। अब निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल से तकलीफ दे गुजर रहे हैं सूरत हाल है। कुछ और। सर, आपका वी लोग सुना कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को मुलाकात का पैगाम भिजवाया परवेज लाई के जरिए। सर, जवाब नहीं बताया आपने कि जवाब क्या आया सर? उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, स्ट्रेट वे इनकार कर दिया। स्टेट में ये जब हुआ था अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, जबकि मेरा ख्याल में बल्कि रोजों के आखिरी हफ्ते में जी। अभी इमरान खान साहब को गए हुए 1-2 हफ्ते हुए थे ये, तो उसमें बल्कि आखिरी मेरा ख्याल 1-2 रोजे थे, तो वहां पे एक बंदे ने बाजवा साहब से बात की कि जी आपकी मैं मुलाकात इमरान से कराना चाहता हूँ, ताकि, और वो तहरीक इंसाफ के बहुत दाएं हाथ है, तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि, और बाजवा साहब भी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराना चाहता हूँ ताकि मामला फहमी हो जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जब चाहे मैं हाजिर हूँ। तो जब वो इमरान खान साहब के पास गए ईद के बाद या उसके बाद फॉलोइंग 2-3-4 हफ्ते कई दफा गए, एक हर तरीके से दलाइल दिए, इमरान खान साहब ने तब उसको साफ इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि पहले मैं प्रेशर क्रिएट कर लूं, तो ये मेरी चूंकि मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि मेरी जो कैंपेन है उसमें स्टीम निकल जाए। उसकी ये बहरहाल एक दलील है भी सही कि आपको जब किसी से लड़ाई लड़ रहे होते हो तो ये तासुर नहीं देते हो कि आप मुफाहमत कर रहे हो। कुछ लोग तब भी लगे हुए थे, उसके अलावा भी उनके अपनी पार्टी में परवेज खटक साहब थे और बेशुमार लोग थे जो अपनी पार्टी के अंदर
इवन असद उमर साहब थे, जो कि जिसको कहना चाहिए कि बैक जो बैक चैनल पॉलिटिक्स कह लें उसको, जी डिप्लोमेसी तो नहीं है ना, तो वो कर रहे थे। तो इस सूरत में इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब के जरिए तो एक और पैगाम आया था, मैं उसको अब मिस कर गया। इमरान खान साहब को उनके जो 3-4 बंदे हैं, जो फैसल वाडा साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, ये जो बहुत जो है ना सख्ती से कारबंद है। उनमें अब इस काफिले में परवेज लाई साहब, मुन्नत सलाई साहब सारे शामिल हो गए हैं कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया इमरान खान की सुलह की जाए। तो जब ये लोग बाजवा साहब के पास गए और इमरान खान से एग्री कर गए कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप उनसे मीटिंग सेट करें। तो ये कुछ 2-4-5 दिन पहले की बात है, बाजवा साहब ने उनको स्टेट नो का, उन्होंने कहा जी मैं कोई जरूरत नहीं मुझसे। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन परवेज लाई साहब से उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि ये फ्लड के अंदर अगर पोलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने जारी रखी तो फिर हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बहुत शदीद एक नेशनल कैटेस्ट्रफी के अंदर आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर हुआ है। तो इसके अंदर इसको अगर अपनी सियासत की पड़ी है तो इसका उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक ही गॉट द मैसेज। परवेज लाई साहब ने उनको भले मानस में बुला दिया, तो इसलिए वो कल आपने देखा है कि वो बाजार तो फ्लड पे गए, उसमें भी वो सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे एंड 2-4 दिनों में वो फ्लड के भी आगे पीछे फिरते रहेंगे। सियासत उनकी थोड़ी सी कुछ अर्से के लिए ठंडी रहेगी। लेकिन कल वो एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं पेशावर में। सर जल्दी से, इमरान खान तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और जज खातून को धमकियां लगाने, ये बहुत सारे केस हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। बच निकलेंगे सब केसों में या कहीं फंस जाएंगे? मैं तो 100% इनको फंसते देखता हूँ, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही फंसते देखता हूँ। कोई सूरत नहीं है, अगर इनको छोड़ा गया तो फिर और मजीद बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ वालों को तो शायद आसूदगी हो, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा कि हुकूमत जो है उसकी मजीद सुबकी होगी कि उनके अपने खिलाफ केसेस जो है आज भी उसी तरह हॉट है, और इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो डिफ्यूज हो गया। दूसरे, इमरान खान साहब ने 2 काम किए हैं, एक दबाव दिया है या धमकी दी, और एक तजहीक की है। जी उसके अंदर दोनों चीजें थी, एक जज की तजहीक भी की गई है, धमकी भी दी गई है, और फिर आप मत भूलें कि मामला सब जुडिस था, हाई कोर्ट ने भी टेकअप किया हुआ था, और अभी उसके खिलाफ जो है एक अपील जो थी तहरीक इंसाफ ने, उनके पास भी चांस था कि एक और अपील करते। उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी केस जो है ना सब जुडिस था। तो इमरान खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, ओपन शर्ट है। बुध के दिन 31 तारीख को मेरा ख्याल में कोर्ट बैठेगी, तो उसमें तो उनका बयान लिया जाएगा, पूछेंगे कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉट गिल्टी। बिल्कुल लास्ट हो ठीक। जाए को नॉट गिल्टी करेंगे तो फिर जेल भी जाएगी और जेल भी मिलेगी और नाअहली भी होगी। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये एक टर्म होगी, 7 बाकी शुरू हो जाएंगे, तोशा खाना और बाकी जी केसेस। तो इस नाअहली के बाद फॉलो अप में उनकी हमेशा की नाअहली आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी गेम हो रही है। मुझे लगता है कि सितंबर में शायद शहबाज शरीफ साहब वगैरह की भी छुट्टी करा दी जाए। ओह, सितंबर जो है वो सितमगर भी हो सकता है। वो जो अभी सितंबर हो सकता है जी। आपने भी जिक्र किया, आर्मी चीफ से बहुत डराते थे। नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या खबर है सर? यही आगे जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है, अगर बता सकें। जी मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, हालात की सितमकारी कर लें या जो है इसके अलावा चॉइस नहीं है। कि वो ये इनके इनकी 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से शायद यही कंटिन्यू करें। अच्छा, ये एक ब्रेक। तो अदालत अदालत इनको अलाउंस दे दिया कि ये 65 साल जेल की उम्र तक रह सकते हैं। उम्र शायद इनकी 63 समथिंग है। जी दूसरा ये है कि जी इनका नाम इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं रिटायर्ड होने के बाद जो है ना पब्लिक में निकल ही ना सकूं। जी तो वो थोड़ा सा माहौल पैदा करके जाना चाहेंगे। और तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा मेसअप है, तो अगर इसको किसी और ने आगे हल किया, जो कि नए आर्मी चीफ के आने के साथ आसानी से हल हो जाएगा, तो वो मजीद इनकी बाजवा साहब की जो जो जिसको कहना चाहिए क्रेडेंशियल्स हैं या सीवी है, वो मजीद खराब होगी। तो चाहेंगे ये कि वो 1 साल 1.5 साल 2 साल रहें
और पूरा इलेक्शन करवाएं, फिर नया सेटअप बनाएं और उसके अंदर पिच बैटल पे आए। और हो सकता है निगरान हुकूमत ही 4-6 महीने चलाएं और उसी से आर्मी चीफ की भी एक अपॉइंटमेंट कराएं और अगला इलेक्शन भी करवाएं। और उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ का भी उनकी नजर होगी कि तहरीक इंसाफ में मैंने अपने वीलॉग में कहा है और कॉलम में भी यही है कि इमरान खान साहब की पार्टी उनको उनकी गोद में गिरेगी। अगर इमरान खान साहब नाअहल हो गए तो जितने बंदे उनका जानशीन बनने के अहल हैं, शामिल कुरैशी से लेके कुछ 7-8 चोटी के, वो सारे एसोसिएशन के अपने बंदे हैं। सर ये मेरा आखिरी सवाल भी था, और आखिरी 2 मिनट और 2 सवाल, मुझे पता है कि आपने कहीं पहुंचना है। इमरान खान साहब की पार्टी में जंग जारी है इमरान खान के बाद कब्जा करने में, और कौन कौन ज्यादा फेवरेट है रनिंग हॉर्स में से? लेकिन ये नेचुरल चीज है। जी आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब उनके सगे भाई हैं, जो उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और वो खुदार भी हैं। लेकिन इक़्तिदार के अंदर आके वो कई दफा कह चुके हैं कि जी मैं 4 दफा इससे पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाने की वो मिली, ऑफर हुई। जी इसका मतलब है मुझे कोई कलक है उनके, उनका एक खलिश की बात है कि यार मेरा मौका था, मैं नहीं बन सकता। जो बंदा ना बनना चाहता हो या जिसे पता हो, तो मैंने अक्सर अपना सवाल करता था कि मियां साहब ये आपको ऑफर क्यों हुई, ये मुझे क्यों नहीं हुई? जी इसलिए हुई ना कि आप नवाज शरीफ के भाई हैं। जी अब आपको ट्रैप किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन किया जा रहा था। तो जब अब एक सगा भाई आपका जो होता है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि अगर मैं भी कोई कौमी खिदमत कर सकूं, तो बाकी लीडर्स तो जितने भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों, सादिक रफीक साहब हों, परवेज खटक साहब हों, शामिल कुरैशी साहब हों, ये जितने लोग होते हैं, ये वो सियासतदान नहीं है जिनके ऊपर ये मर मिटने वाली को आवाम होती है। ये वो होते हैं कि जो अपने मफादात के लिए इमरान के की शख्सियत को उजागर करते हैं, या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को उजागर करते हैं, या बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को उजागर करते हैं, कि उनको खुद वहां पे पजीराई मिलती है। असल में उनके एजेंडा उनका जाती होता है और ये जाती गर्ज होती है। ये पार्टी को नजरियाती पार्टी नहीं है। ये सारे अपनी जाती ख्वाहिश के साथ आए, और उनकी सियासत के अंदर इनकी पता नहीं जो ख्वाहिशा है उसका कभी सारा खोल के बता दें तो आप हैरान रह जाएंगे। समुंदर मौजूदा है ख्वाहिशात का। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की जो विरासत है, उसके लिए तो अभी से आप देखें, जो बंदा बढ़ चढ़ के एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा है, जी सबसे बड़ा टाउट एस्टेब्लिशमेंट का वही होता है। बिल्कुल ठीक। और रात को वहां हाजिरी भी देता है एस्टेब्लिशमेंट को, सुबह गालियां देता है, रात को वहां हाजिरी देते हैं। तो वहां पे इसलिए, लेकिन शामिल कुरैशी साहब के चांसेस इसलिए ज्यादा है जी कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट फौरन मिल जाएगी, जी दूसरा वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है तकरीबन कोई अरसा 12-13-14 साल से। पिछले दिनों जब चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने पार्टी सारी डिसॉल्व कर दी थी, जी अभी ये हुकूमत में थे और फिर अपनी पोजीशन बाकी रखी थी, तो शामिल कुरैशी साहब ने गन पॉइंट पे अपनी वाइस चेयरमैनशिप बहाल करवा दी थी। उन्होंने कहा मेरे ये तो फौरन करो ना, बाकी बातें बाद में। फिर नॉमिनेशन जब होनी शुरू होगी थी, तो शामिल कुरैशी साहब इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनको तहरीक साहब में निगोशिएट करके मैं ही लाया था, और 4-5 घंटे की मेरी बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी तहरीक साहब इनको शामिल कराने के लिए। शामिल ये दिल जमाई से होना चाहते थे, लेकिन वो 5-7 घंटे जो मैंने अपना सर जो है खपाया। जिसको कहना चाहिए खपाया या खपाया जी तो वो सिर्फ वो उसमें एक ही चीज है कि जी वो इस तरह है कि इमरान खान साहब के नंबर 2 बने। इमरान खान साहब को वो सख्त नापसंद है दिलो जान से, पहले दिन से। हम्म जब मैं उसको लेके आया था तो भी इमरान खान साहब ने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की थी। एक्साइटमेंट इन बिटवीन एक ही वक्त पे शो की थी कि जब जावेद हाशमी साहब को हम लाए थे तहरीक साहब में, वाकई वो बड़ा खुश था। बाकी उसको लगता था कि ये ठीक है जी, मेरा इन पे एहसान है। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना, वो इनके जिनको साथ चला रहा है उनको एक समझते मेरा इन पे एहसान है। बिल्कुल ठीक। फौज को चलाया तो भी यही ख्याल था मेरा एहसान है। तो वो एनीवे शामिल जी कुरैशी स्ट्रॉन्ग चले, कंटेंडर है आखिरी आपका। आखिरी मेरा ख्याल आखिरी उसी को। जी जी आखिरी सवाल। इस वक्त जी जी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हैं, वो आपके सामने हैं। कल से हम एक बयान देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब का, वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और सरहद हुकूमत आईएमएफ के मुतालबात मानने से इनकार कर देंगे और इनको आईएमएफ से फंड नहीं मिलेगा। किस हद तक दुश्मनी, क्या ये पाकिस्तान से दुश्मनी है, क्योंकि फंड तो अवाम के लिए इस्तेमाल होना है सर? इसने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया जी। मैं इतना सख्त जो है ना
परेशान हूँ इस बात पे कि यार कोई इस हद तक भी गिर सकता है। उससे ज्यादा असल बात ये नहीं है जो फवाद चौधरी साहब ने की है, जी उन्होंने मुतालबा किया। कल तैमूर झगड़ा ने, आप जी खुद यूरोप में जी रहते हैं, और वो बताया कि जुमे की शाम को कोई लेटर आप भेजते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां पे सारा बिजनेस क्लोज हो जाता है। उन्होंने सुना ये है कि ये जंग जियो के रिपोर्टर की रिपोर्ट है, कल रात में शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सुन रहा था कि उन्होंने ये लेटर की कॉपी आईएमएफ को भेज दी है, और आईएमएफ मंडे को बैठ रहा है, उसका बोर्ड बैठ रहा है पाकिस्तान को मदद देने के लिए। अब पहले जो 25 मई को इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था, जो उनकी नाकामी को नाकाम लॉन्ग मार्च आज उनका मुंह चढ़ा रहा है, इसलिए इमरान खान साहब जब कहते हैं ना मैं समुंदर लेके आऊंगा, तो मैं कहता हूँ भाई पहले 25 का तो हिसाब दे दो। वो 25 लाख बंदे जो आपने लाने थे वो किधर गए? लेकिन वो इसलिए आया था कि 25 को यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, दो कतर में, कहीं पे आईएमएफ का बोर्ड बैठा था, उसके साथ हमारी मीटिंग थी, ठीक तो इन्हें 25 तारीख रखी कि 25 को मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अब ये जो रवैया इमरान खान साहब का, ये पहले भी एक दो लीडर्स थे जिनके अंदर मैं देखा था, एक बदकिस्मत थे हमारे जुल्फिकार भुट्टो साहब थे जी कि वो बड़े जेन्युइन लीडर थे, उनके अंदर भी यही चीज थी कि या इक़्तिदार मैं करूं या कोई ना करे। बिल्कुल ठीक फिर अल्ताफ हुसैन साहब में हमने देखा है कि मैं करूं या फिर कराची को आग लगा दूं। ठीक इमरान खान साहब का ये जो रवैया ये है कि या मुझे इक़्तिदार दो या पाकिस्तान को आग लगा दो। मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं कि जो हर बंदे को खौफजदा कर रही हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो हालात ऐसे हैं कि पता नहीं उन्होंने आगे कितना मखदूश होना है, कोई तयन करना मुश्किल है। कोई चयन करना मुश्किल है सर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अदा बहुत करते बहुत हैं, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मरियम नवाज के बारे में कोई अगर खबर हो, कोई लफ्ज के कहना है, बिल्कुल फिर गायब है पर्दे से। चुप करो सा। चुप करो सा। अब शायद ये वजह हो कि वो भी जरा अपसेट है, क्योंकि उनको अच्छा पता है कि मरियम बड़ी सीरत ज़हीन फतीन माशाल्लाह, और मैं तो उनको देखता हूँ कि जी कम तजर्बे के साथ मैं तो पूरी फैमिली में उनके कई ऐसी चीजें हैं जो पूरे खानदान में नहीं है, वो खूबी है जो मरियम में है। अच्छी स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है। मियाँ साहब की फैमिली में मियाँ साहब स्मैत को अच्छी पब्लिक स्पीकर नहीं है, ऑडिटर नहीं है, मीडिया को कोई नहीं हैंडल कर सकता, मरियम मीडिया को हैंडल कर सकती हैं और बहुत अच्छा हैंडल कर सकती हैं। बड़े एप्ट और इंटेलिजेंटली उसको जो है ना उनको जवाब देती हैं। तो अब उनको ये तो समझ आ गई है, उनको समझ आ गई है कि जी मामला जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत मखदूश हो गए मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए, क्योंकि उनको मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ वाबस्ता है। शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मरियम नवाज साहबा जो यहाँ से भी अपडेट देती होंगी और उनको खुद ही पता चलता होगा, उस वजह से वो भी शदीद फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। मैं वैसे अंदाजा कर लूँ, ज़ाहिर मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है, ठीक। शदीद फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं या मायूस हो सकते हैं। तो मरियम आई थिंक इस दफा वो उनके अंदर एक जो मायूसी की वजह से वो थोड़ी खामोशी होगी, ये मैं अंदाजा कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपने इतनी बात कही ना कि वो फैमिली में है, तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज जो है ना, वो नवाज शरीफ का अपडेट वर्जन है, बहुत सारी मजीद खूबियों के साथ। सर अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्जो अमान में रखे। आज की मुलाकात के बाद मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ थे। छोटी छोटी बातें हमने उनसे पूछी क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था, और अल्लाह ताला की जात उनको फादर बहुत प्यार करने वाले इंसान है और सच्ची और खरी बातें करने वाले हैं। जिनके साथ हैं उनको भी मिस गाइड नहीं करते, वही कहते हैं जो उनके हक में है। नवाज शरीफ साहब को भी लिपटी लिपटाई या उनकी तारीफ या उनके हक में या उनको कहना कि मियाँ साहब नहीं, मियाँ साहब, मरियम नवाज, शबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेस्ट दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सच्ची सुनाने के बाद उनसे भी थोड़े से दूर इसलिए हैं कि उनसे भी वही कहते हैं जो हक और सच है। ये बात न्याजी साहब की सबसे खूबसूरत है, और शायद इमरान खान साहब को इतना सेटल डाउन करने से दूर होने की भी यही वजह है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो मुझे बड़ी तकलीफ देती है वो इमरान खान साहब की पाकिस्तान से दे दुश्मनी, कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो सब कुछ है, और अगर मैं नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दी जाए, इसको फ्लड में धकेल दिया जाए या इस पर एटम बम करा दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। IM को खत लिखने का KPK और पंजाब हुकूमत का यही मकसद है कि इस मुल्क को फंड ना मिले और ये मुल्क डूबा रहे
सैलाब में कहीं से पैसे ना मिले, तबाह हो जाए, तो शायद मैं इसका हुक्मरान बन जाऊं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, खुदा हाफिज।